नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसी जगह के तलाश में हैं जहां एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी और नेचर एक साथ मिल जाए, तो ऋषिकेश आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच और माँ गंगा के किनारे बसा ऋषिकेश हर साल लाखों टूरिस्ट को अपने तरफ आकर्षित करता है। चाहे आप रिवर राफ्टिंग के शौकीन हो या योगा और मेडिटेशन सीखना चाहते हो या फिर बस शांति के लिए कुछ पल बिताना चाहते हो, ऋषिकेश में सब कुछ है और ये जगह आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषिकेश का कंप्लीट बजट ट्रेवल ऑप्शंस, होटल्स, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल एक्सप्लोरिंग और 3 दिन का परफेक्ट आइटिनरी। सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश पहुंचने की। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन खुद योगनगरी ऋषिकेश है। ट्रेन का नाम है हावड़ा जंक्शन से योगनगरी ऋषिकेश तक जाने वाली दून एक्सप्रेस, जिसका स्लीपर टिकट 635 रुपये का है। थर्ड एसी टिकट 1690 रुपये का है। मैं तो जाते समय स्लीपर गया था और आते समय थर्ड एसी में आया था। रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा जिससे आप अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। बस से आने वाले ट्रेवलर्स के लिए दिल्ली से डायरेक्ट वोल्वो और ऑर्डिनरी बस अवेलेबल हैं। आप अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है। अब बात करते हैं स्टे की। ऋषिकेश में रुकने के लिए सबसे पॉपुलर एरिया है तपोवन। यहाँ आपको बजट होटल्स से लेके लग्जरी होटल्स तक सब मिल जाएगा। बैकपैकर्स के लिए हॉस्टल का रेंट लगभग 400 से 800 पर नाइट होता है, जबकि डिसेंट होटल्स 1000 से 3000 रुपये तक मिल जाते हैं। मैं तो तपोवन के होटल सिल्वर इन में रुका था, बढ़िया होटल थी वो। अगर आप स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर पसंद करते हैं तो राम झूला के आसपास के आश्रम्स और गेस्ट हाउसेस भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब शुरू करते हैं अपना पहला दिन। होटल में चेक इन करने के बाद शाम को सीधा पहुंचिए त्रिवेणी घाट। हर शाम यहाँ होने वाली गंगा आरती ऋषिकेश के सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस में से एक है। घाटों की आवाज़, मंत्रों का उच्चारण और गंगा जी का दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। आरती के बाद आप लोकल मार्केट में घूम सकते हैं और किसी लोकल रेस्टोरेंट में डिनर कर सकते हैं। फिर आप होटल में चल जाइए और आराम करिए। अब आते हैं डे 2 पर। सुबह जल्दी उठकर गंगा के किनारे वॉक कीजिए। उसके बाद चलिए ऋषिकेश के सबसे फेमस लैंडमार्क्स की तरफ। सबसे पहले आता है राम झूला। माँ गंगा के ऊपर बना ये सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश की पहचान है। यहाँ से गंगा और आसपास के पहाड़ों का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता है। राम झूला के बाद लक्ष्मण झूला एरिया एक्सप्लोर कीजिए। ये पूरा कैफेज, शॉप्स और फोटोग्राफी स्पॉट्स से भरा हुआ है। फिर आप चले जाइए त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो ऋषिकेश का पहचान है। उसके बाद आप भूतनाथ टेम्पल जा सकते हैं, जिसके ऊपर से पूरा ऋषिकेश का व्यू मिलता है। इसके बाद विजिट कीजिए बीटल्स आश्रम। 1968 में फेमस बीटल्स बैंड यहाँ आया था और तब से ये जगह दुनिया भर में मशहूर हो गई। आश्रम के अंदर आपको कलरफुल ग्राफिटी आर्ट और पीसफुल इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। दोपहर के लंच के लिए तपोवन के किसी कैफ़े में जा सकते हैं। यहाँ के कैफ़ेज़ का एटमॉस्फेयर और माउंटेन व्यूज़ काफ़ी फेमस हैं। शाम तक तपोवन मार्केट एक्सप्लोर कीजिए और लोकल शॉपिंग का मज़ा लीजिए। उसके बाद चले जाइए परमार्थ निकेतन आश्रम। अब आता है हमारा आखिरी दिन, डे 3, जो एडवेंचर लवर्स के लिए सबसे एक्साइटिंग होने वाला है। ऋषिकेश की सबसे फेमस एक्टिविटी है रिवर राफ्टिंग। शिवपुरी से शुरू होने वाली राफ्टिंग में आपको कई एक्साइटिंग रैपिड्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। राफ्टिंग का कॉस्ट सीजन और रूट के हिसाब से लगभग 400 से 1200 रुपये तक होता है। मैंने तो 12 किलोमीटर का राफ्टिंग किया था, जिसका प्राइस सिर्फ 400 था। राफ्टिंग के बाद आप नीरगढ़ वाटरफॉल जा सकते हैं। छोटा सा ट्रेक करने के बाद मिलने वाला वाटरफॉल का व्यू काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। अब बात करते हैं फूड बजट की। ब्रेकफास्ट के लिए 50 से 150 रुपये, लंच के लिए 100 से 250 रुपये और डिनर के लिए 100 से 300 रुपये। बजट काफ़ी होता है। अगर आप कैफ़ेज़ में खाना खाते हैं तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए शेयर्ड ऑटो सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है। ज़्यादातर अट्रैक्शंस वॉकिंग डिस्टेंस पर भी हैं। अब आते हैं टोटल बजट पर। अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो 3 दिन का ऋषिकेश ट्रिप लगभग 4500 से 6000 रुपये में कंप्लीट हो सकता है, जो मैं खुद कर चुका हूँ। वही अगर आप कंफर्टेबल होटल्स और एक्टिविटीज़ चूज करते हैं तो बजट 8000 से 12000 रुपये तक जा सकता है।
तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं जहां स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिले, तो ऋषिकेश आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप ऋषिकेश कब जाने वाले हैं। मिलते हैं अगले ट्रैवल गाइड के साथ। के लिए धन्यवाद।